That's my fact check. स्वागत है आपका लेट्स माइक के फैक्ट चेक कार्यक्रम में। मैं हूं अरिंदम और आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां फेक न्यूज की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही झूठी खबरें, एआई जनरेटेड वीडियो और थंबनेल जो दिल की धड़कन तेज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ अफवाहों का जाल है। आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की मदद से कुछ हालिया फेक क्लेम्स की जांच करेंगे। पीआईबी को पूरा क्रेडिट जाता है इन फैक्ट्स को उजागर करने के लिए, जिन्होंने हमें इन लिंक्स के जरिए सच्चाई की ओर निर्देशित किया है। चलिए इस रोचक सफर पर निकलते हैं, जैसे कोई डिटेक्टिव स्टोरी जहां हम क्लूज इकट्ठा करेंगे, दावों की जांच करेंगे और अंत में सच्चाई का खुलासा करेंगे। सबसे पहले कल्पना कीजिए, आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक थंबनेल नजर आता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो, कोर्ट की इमारत और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, कोर्ट ने मोदी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। दिल धड़कता है ना? क्या यह सच है या सिर्फ क्लिकबैट? यही वो पहला क्लेम है जो हम जांचेंगे, जो लियोनेल सांचेज नाम के एक फेसबुक पेज से आया है। पीआईबी फैक्ट चेक की रिपोर्ट के मुताबिक यह एक फर्जी एआई जनरेटेड वीडियो का थंबनेल है। इसमें दावा किया गया है कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन क्या यह हकीकत है? बिल्कुल नहीं। पीआईबी ने इसे स्पष्ट रूप से फर्जी करार दिया है। आइए थोड़ा गहराई में उतरें। लियोनेल सांचेज कौन है? ये एक गेमिंग वीडियो क्रिएटर का प्रोफाइल लगता है जिसके 964K फॉलोअर्स हैं। लेकिन इस पेज पर शेयर किए गए थंबनेल में प्रधानमंत्री का फोटो, अमित शाह का चेहरा और कुछ अन्य नेताओं की तस्वीरें मिक्स करके एक सनसनीखेज स्टोरी बनाई गई है। थंबनेल में हिंदी में लिखा है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोर्ट के द्वारा कार्रवाई के आदेश देने का दावा फर्जी है। नहीं, रुकिए, असली क्लेम तो उल्टा है। फर्जी पोस्ट में दावा है कि कोर्ट ने मोदी शाह को जेल भेजने का आदेश दिया, लेकिन पीआईबी कहता है कि यह झूठ है। हमारी जांच में पता चलता है कि ऐसे थंबनेल अक्सर व्यूज बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। एआई टूल्स से फोटो एडिट करना आसान हो गया है और लोग इसे राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीआईबी ने हमें सलाह दी है कि ऐसे कंटेंट को फॉरवर्ड नहीं करें, बल्कि व्हाट्सएप या ईमेल से उन्हें भेजें ताकि वे जांच सकें। क्रेडिट जहां का तहां। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी शुरुआत ही पकड़ ली और ट्विटर पर शेयर कर दिया। अब चलते हैं दूसरे क्लेम पर, जो उसी लियोनेल सांचेज के पेज से जुड़ा है। इस बार थंबनेल में दावा है कि बिहार चुनाव रद्द हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल की सजा हो गई है। वाह, क्या ड्रामा है! चुनाव रद्द, पीएम जेल में। अगर यह सच होता तो सारे न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती, लेकिन नहीं, यह भी फर्जी है। पीआईबी की जांच से पता चलता है कि यह थंबनेल सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए डिजाइन किया गया। हमने खुद सोचा, क्या कोई कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है? भारतीय संविधान के तहत चुनाव आयोग स्वतंत्र है और कोई कोर्ट बिना ठोस आधार के चुनाव रद्द नहीं कर सकता। फिर पीएम को सजा? यह तो राजनीतिक साजिश की बू आती है। पीआईबी ने इसे क्लियरली फेक कहा और लोगों को सतर्क रहने की अपील की। हमारे एक्सप्लोरेशन में हमने देखा कि ऐसे क्लेम्स अक्सर चुनावी मौसम में बढ़ जाते हैं
जब लोग वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पीआईबी को धन्यवाद, जिन्होंने इसकी टाइमली फैक्ट चेक की और हमें सच्चाई बताई। तीसरा क्लेम और ज्यादा शॉकिंग है, उसी पेज से, जहां दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दी गई है। फांसी एक चुने हुए नेता को, यह तो हद है। थंबनेल में मोदी जी का हैरान चेहरा, कोर्ट का बैकग्राउंड और बड़े लाल अक्षरों में फांसी की सजा। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक कहता है कि यह पूरी तरह फर्जी है। हमारी जांच की स्टाइल में सोचिए, क्या कोई कोर्ट ऐसा फैसला सुना सकता है बिना ट्रायल के? नहीं ना। भारतीय न्याय व्यवस्था में हर आरोपी को सुनवाई का अधिकार है। यह थंबनेल क्लिकबेट का क्लासिक उदाहरण है। सनसनी फैलाओ, व्यूज कमाओ। पीआईबी ने चेतावनी दी कि ऐसे विजुअल्स अक्सर गलत नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने खुद रिसर्च किया पीआईबी के आधार पर और पाया कि लियोनेल सांचेज जैसे पेज विदेशी नामों से चलाए जाते हैं, शायद ट्रोल फार्म से, जो भारत की राजनीति में दखल देते हैं। क्रेडिट पीआईबी को, जिन्होंने इसे एक्सपोज किया और लोगों को आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करने की सलाह दी। अब स्विच करते हैं दूसरे सेट पर, जो राहुल अली नाम के फेसबुक पेज से आया है। पहला क्लेम, हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जेल की सजा दी है। थंबनेल में दोनों नेताओं के फोटो, जेल की सलाखें और सनसनीखेज हेडलाइन। लेकिन पीआईबी कहता है फर्जी। हमारी एक्सप्लोरेटिव जर्नी में हम पूछते हैं, क्या हाईकोर्ट ऐसा कर सकता है? हाईकोर्ट्स राज्य स्तर के मामले देखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं पर ऐसी सजा बिना केस के असंभव। पीआईबी ने इसे दुष्प्रचार का हिस्सा बताया और कहा कि ऐसे वीडियो जनता को भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं। हमने देखा कि राहुल अली पेज पर ऐसे कई थंबनेल्स हैं जो राजनीतिक अफवाहें फैलाते हैं। पीआईबी को सलाम, जिन्होंने व्हाट्सएप हेल्पलाइन और ईमेल के जरिए लोगों को मदद की पेशकश की। दूसरा क्लेम उसी पेज से, प्रधानमंत्री मोदी को जेल और अमित शाह फरार। फरार जैसे कोई क्राइम थ्रिलर मूवी। थंबनेल में शाह जी का फोटो ब्लर जैसे भागते हुए। लेकिन पीआईबी की फैक्ट चेक से साफ है, ये झूठ है। हमारी जांच में हमने पाया कि ऐसे क्लेम्स सोशल मीडिया पर वायरल होकर पैनिक क्रिएट करते हैं। लोग शेयर करते हैं बिना सोचे और अफवाह फैल जाती है। पीआईबी ने अपील की कि थंबनेल या हेडलाइन पर भरोसा नहीं करें, हमेशा आधिकारिक स्रोत चेक करें। हमारी स्टोरी में एक सबक है, डिजिटल दुनिया में सजग रहना जरूरी है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने इन सभी को ट्विटर पर पोस्ट किया, जो हमारे एपिसोड का आधार है। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखें। ये सभी क्लेम्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। फेसबुक पेजेस विदेशी या फेक नामों से, एआई से बने थंबनेल और राजनीतिक नेताओं पर हमला। क्यों? शायद राजनीतिक विरोध या सिर्फ व्यूज के लिए। लेकिन असर, जनता में भ्रम, डर और विभाजन। पीआईबी जैसे संगठन इसी से लड़ते हैं। हमारी एक्सप्लोरेशन में हमने देखा कि 2025 के अंत में ऐसे क्लेम्स बढ़े, शायद चुनावी साल के चलते। पीआईबी को पूरा क्रेडिट, उन्होंने न सिर्फ डिबंक किया बल्कि लोगों को एजुकेट भी किया। इन फेक क्लेम्स से सीख, सोशल मीडिया पर सब कुछ सच नहीं। पीआईबी फैक्ट चेक को थैंक्स, जिनके लिंक्स ने हमें ये स्टोरी दी।
अगर आपके पास कोई संदिग्ध न्यूज है, पीआईबी को भेजें। अगले एपिसोड तक सतर्क रहें, स्मार्ट रहें। गुड बाय, जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।